जय भीम मित्रों, यह रही सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आधारित एक विस्तृत और प्रभावशाली कहानी की शुरुआत। अगर आप चाहें तो मैं इसे आगे विस्तार से बढ़ाता जाऊंगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद एक ज्वाला जो अंधेरे में भी रोशनी बन गई। भूमिका भारतीय राजनीति में जब भी क्रांति, संघर्ष और सामाजिक न्याय की बात आती है तो एक नाम गर्व से लिया जाता है, चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश की जमीन से निकला यह बेटा न केवल एक जननायक बना, बल्कि वंचितों, दलितों और पीड़ितों की आवाज बनकर संसद तक पहुंचा। उसकी कहानी केवल राजनीति की नहीं है, बल्कि यह कहानी है असंभव को संभव बनाने की, अन्याय के खिलाफ जंग की और एक ऐसे युवा की जिसने सत्ता के खेल में जनता की भावना को सर्वोपरि रखा। अध्याय 1, गरीबी की गोद में जन्मी क्रांति। चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता साधारण किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी। स्कूल की पढ़ाई अक्सर फटे पुराने कपड़ों और भूख के साथ होती थी, लेकिन उनके अंदर जो आग थी वह हर अभाव को झुलसा देती थी। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को देखा, समझा और चुनौती देने की ठानी। अध्याय 2, भीम की राह, क्रांति की चाह। जब चंद्रशेखर ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को पढ़ा तो उन्होंने जाना कि केवल शिक्षा ही नहीं, संगठन और संघर्ष भी जरूरी है। यहीं से उन्होंने भीम आर्मी की नींव रखी, एक ऐसी क्रांतिकारी संगठन जिसने शिक्षा और अधिकारों की लड़ाई को हथियार बनाया। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूल खोलने शुरू किए। उन पर लाठी चली, मुकदमे हुए, जेल भी गए, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। अध्याय 3, संविधान की रक्षा का सेनानी। जब देश के कुछ हिस्सों में संविधान को चुनौती देने वाली शक्तियां सिर उठाने लगीं तो चंद्रशेखर सबसे पहले खड़े हुए। उन्होंने कहा, अगर बाबा साहब ने हमें कलम दी है तो हम उसका इस्तेमाल तलवार से भी तेजी से करेंगे, चाहे नागरिकता कानून का विरोध हो या हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई। चंद्रशेखर हर बार जनता के साथ सड़क पर नजर आए। अध्याय 4, संसद में संघर्ष की आवाज। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो बहुतों ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया। उन्होंने संसद पहुंचकर पहला भाषण ही संविधान की प्रस्तावना से शुरू किया और वहां भी सत्ता के अहंकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। वे कहते हैं, मैं संसद में हूं ताकि संसद जनता की हो, किसी राजघराने की नहीं। अध्याय 5, आजाद का सपना। नया भारत आज सांसद चंद्रशेखर केवल एक राजनेता नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। उनका सपना है एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा शिक्षा पाए, हर महिला सुरक्षित हो और हर नागरिक को समान अधिकार मिले। उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया, न कि शोषण का औजार। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी आगे बढ़ा सकता हूं, जैसे उनके व्यक्तिगत जीवन, युवाओं के लिए योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव और आने वाले भविष्य की संभावनाओं को लेकर। क्या आप चाहते हैं मैं इसे विस्तार से और आगे लिखूं? सांसद चंद्रशेखर की बहुत बड़ी कहानी, एक युग पुरुष की प्रेरणादायक जीवन गाथा। प्रस्तावना। भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में जब भी बदलाव की लहरें उठती हैं, कुछ चेहरे इतिहास के पन्नों पर उभर आते हैं और उन्हीं चेहरों में एक नाम है, सांसद चंद्रशेखर आजाद का। यह कहानी केवल एक सांसद की नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी, सामाजिक न्याय के योद्धा और दबे कुचले वर्गों की आवाज बनने वाले व्यक्ति की है। एक साधारण जन्म, असाधारण संकल्प। चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उनका बचपन अभावों में बीता, कभी पेट भर खाना नहीं, कभी पढ़ाई के लिए किताबें नहीं, लेकिन उनकी आंखों में सपने थे और दिल में आग। उन्होंने बचपन से ही अन्याय को देखा, छुआछूत को सहा और समाज के विभाजन को समझा, पर वह झुके नहीं, टूटे नहीं। शिक्षा, संघर्षों की सीढ़ी, गरीबी और जातीय भेदभाव के बीच उन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अक्सर उनके खिलाफ शिक्षकों और सहपाठियों का व्यवहार अपमानजनक होता, लेकिन उन्होंने जवाब में ज्ञान का हथियार चुना। शिक्षा उनके लिए आत्मसम्मान की कुंजी थी। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर्श बनाया और उनके विचारों को आत्मसात कर लिया।
सामाजिक आंदोलन से राजनीति तक का सफर चंद्रशेखर ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भीम आर्मी जैसी संस्था के माध्यम से उन्होंने युवाओं को संगठित किया, स्कूल खोले, जागरूकता फैलाई और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी आवाज धीरे धीरे इतनी ताकतवर हो गई कि सत्ता के गलियारों तक उसकी गूंज पहुंचने लगी। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया, न कि सत्ता का साधन। संसद में दस्तक, नई राजनीति की शुरुआत 2024 के आम चुनाव में जब वे सांसद चुने गए तो यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह इतिहास का नया अध्याय था। उन्होंने संसद में सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने सवाल उठाए, जवाब मांगे और व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। उनका लहजा सीधा, शब्द तल्ख लेकिन सच्चाई से भरे होते थे। वे संसद में उन लोगों की बात करते जिनकी आवाज कभी वहां नहीं पहुंचती थी। सफाई कर्मी, दलित छात्र, आदिवासी और महिलाएं। वे मुद्दों को पटल पर लाते, सरकार को कटघरे में खड़ा करते और अपने दृढ़ निश्चय से परिवर्तन की राह बनाते। विवाद, धमकियां, लेकिन झुकना नहीं सीखा उनकी मुखरता से। उन्हें कई बार धमकियां भी मिली, विरोध भी हुआ, लेकिन चंद्रशेखर वो शख्स थे जो बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते थे और भगत सिंह की तरह अन्याय के खिलाफ बगावत करना जानते थे। वे झुके नहीं, रुके नहीं, जेल भी गए, लेकिन डर कर नहीं, चुनौती देकर